अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर के साथ होंगे और अपने घर में महफूज और खुश होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस अक्सान हो रही हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के साथ अपने स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है। इस सिलसिले में हमें स्कूल से कुछ समर पैक दिए जाएंगे जिसको आपने सॉल्व करना है। और ये वीडियो आज की आपको अपने समर पैक को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। और आज जो मैं जिस सब्जेक्ट की मैं वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ वो सब्जेक्ट है उर्दू का। तो चलें अपने सरगर्मी की तरफ चलते हैं। और सरगर्मी नंबर 1 है हमारे पास, दी गई तस्वीर के नाम लिखिए। ये जो तस्वीर यहाँ पे दी गई हैं आपने इनको गौर से देखना है और जो नीचे बॉक्स बना हुआ है और उसमें आपने इनका नेम राइट करना है। देखिए सबसे पहली पिक्चर में क्या बना हुआ है, ए मस्जिद। ठीक है, तो आपने नीचे मस्जिद राइट कर देना है। नेक्स्ट पिक्चर आपको पता है ये बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं जिनको हम जानते हैं। आपने इनका नेम राइट करना है। इनका नेम क्या है, अल्लामा इकबाल। ठीक है, नेक्स्ट एक हाउस बना हुआ है तो आप इसको नीचे लिख देंगे। और नेक्स्ट लास्ट पे एक किताब बनी हुई है, आप वो भी नीचे बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखें, कोई सी 3 चीज़ों के नाम लिखिए। कोई सी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं तो आप अपने आसपास देखें, वहाँ से भी कोई सी 3 चीज़ों के नाम लिख सकते हैं, या इस सिलसिले में जो अभी हमने सरगर्मी सॉल्व की है, ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से हेल्प लेके आपने क्या करना है, कोई सी भी 3 चीज़ों के नाम यहाँ पे राइट कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अपने कोई से 3 दोस्तों के नाम लिखिए। तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके क्लास फेलोज़, आपके नेबर्स में भी आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे। तो आपने वहाँ से उनसे या अपने क्लास फेलोज़ में से किसी से भी कोई से 3 नेम यहाँ पे राइट कर देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्टिविटी तो बहुत ही इजी थी। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दुरुस्त इसम लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि इसम किसे कहते हैं। इसम किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन को ज़हन में रखते हुए अपने जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। देखें कैसे, हम सबका खालिक डैश है। हम सबका खालिक अल्लाह ताला है। ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक आंसर क्या आएगा, अल्लाह ताला। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रात के वक्त आसमान पर डैश चमक रहा था तो इसका मतलब क्या आएगा, चांद। ठीक है, बादल आए और ज़ोरदार डैश बरसने लगी। तो आपको पता है जब बादल आते हैं तो क्या होता है, बारिश। ठीक है, हमारे वतन का नाम डैश है। हमारे वतन का नाम क्या है, पाकिस्तान। मुर्गी डैश देती है, मुर्गी अंडे देती है। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने इस ब्लैंक्स को सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सरगर्मी नंबर 2 है, तस्वीर देखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। आपने ये जो तस्वीर यहाँ पे दी गई हैं आपने इनको गौर से देखना है और अपनी जो ब्लैंक्स हैं इनको सॉल्व करना है। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, बच्चे पौधा डैश रहे हैं। तो फर्स्ट पिक्चर को गौर से देखें, बच्चे क्या करें, बच्चे पौधा लगा रहे हैं। सेकंड है, ज़ारा और निदा गुड़ियों से खेल रही हैं। हसन दौड़ रहा है। आगे है, शान भालू की तस्वीर बना रहा है। अहमद मुंह धो रहा है। हम सब मिलजुल कर खाना खा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने ब्लैंक्स को इस तरीके से सॉल्व कर लेना जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आगे है, दर्ज अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके जुमला लिखिए, आखिर में ख़त्मे का निशान भी लगाएं। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी बहुत इजी है और हमने इसको उर्दू की बुक के अंदर सॉल्व भी किया है और ख़त्मे के निशान के बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन कैसे करेंगे सॉल्व। पहला है, प्यारा था मौसम बहुत। हम इसको दुरुस्त तरतीब में कैसे राइट करेंगे, मौसम बहुत प्यारा था और लास्ट में ख़त्मा का निशान लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है, दरख्तों फल पर हैं लगते। तो हम इसको भी दुरुस्त तरतीब में कैसे करके लिखेंगे, दरख्तों पर फल लगते हैं और लास्ट में ख़त्मा का निशान। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है, ये सब आपने खुद अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसको नीट और अच्छी राइटिंग में यहाँ पे अपने समर पैक के ऊपर राइट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। दर्ज झैल सवालिया अल्फाज के जुमले बनाएं और आखिर में सवालिया निशान भी लगाएं। आपको पता है ये जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं ये क्या हैं, सवालिया अल्फाज हैं।
किस, क्या, क्यों, कौन, कैसे, कहाँ। जब भी हम किसी से कोई सवाल करते हैं तो उसके अंदर ये सब में से कोई ना कोई जो है सवालिया अल्फाज ज़रूर यूज़ होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो लास्ट में उसके सवालिया निशान लाजमी लगाते हैं, ठीक है। तो आपने इन सब वर्ड से एक एक जुमला बनाना है और उसके लास्ट पे सवालिया निशान भी मेंशन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, दर्ज झैल जुमले दुरुस्त हरूफ रबत के इस्तेमाल से मुकम्मल कीजिए, ठीक है। जो नीचे काले में दिए गए हैं आपने ये इन सबको हरूफ रबत कहते हैं, ठीक है। और इनकी मदद से जो नीचे ब्लैंक्स दी गई हैं आपने इनको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे हम लाहौर डैश रहते हैं, हम लाहौर में रहते हैं, ठीक है। सेकंड ब्लैंक आ जाएगी, घर डैश अंदर कौन है, घर के अंदर कौन है। आलिया डैश कमीज़ बहुत खूबसूरत है, आलिया की कमीज़ बहुत खूबसूरत है। फोर्थ ब्लैंक आ जाएगी, गिलास और जग मेज़ डैश रख दो, गिलास और जग मेज़ पर रख दो। बाजी ने अहमद को खाना दिया, चिड़िया के बच्चे चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर गया, ठीक है। और लास्ट ब्लैंक है, नादिर ने आम खाए, ठीक है स्टूडेंट्स। इन सब हरूफ रबत को यूज़ करते हुए अपनी ये वाली ब्लैंक्स को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सरगर्मी नंबर 5, हमने सरगर्मी नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है, हमने इस नज़म को बहुत ध्यान और गौर से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ते हैं फिर देखते हैं। नज़म पढ़िए। कुछ आम पीले पीले इस पेड़ पर लगे हैं, कुछ आम पीले पीले कैसे इन्हें उतारूं, वो हैं बहुत ही ऊंचे, प्यारी हवा तुम आओ इस पेड़ को झुकाओ, कुछ आम पके पके मेरे लिए गिराओ, लो मेरे साथ मिलकर तुम भी ये आम खाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। इस नज़म को इस तरीके से आपने भी गौर से पढ़ना है और आप चाहें तो ये जो पिक्चर साथ बनी हुई है आप इसके अंदर कलरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस नज़म को गौर से पढ़ के ये जो अब ये वाले क्वेश्चंस हैं आपने इनके आंसर्स को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नज़म में किस फल का जिक्र है। तो आप जब नज़म को गौर से पढ़ेंगे तो आपको यकीनन इन चारों क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। नज़म सेकंड क्वेश्चन है, नज़म के हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। थर्ड है, अगर आपको किसी फलदार दरख्त से दोस्ती करने का मौका मिला तो आप किस दरख्त से दोस्ती करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन है, आप किस दरख्त से उस दरख्त से क्यों दोस्ती करेंगे, 2 जुमलों में लिखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप नज़म को गौर से पढ़ेंगे तो यकीनन आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहले कॉलम में दिए हुए अल्फाज पढ़िए और दुरुस्त मानी के गिर्द दायरा लगाएं। मतलब जो फर्स्ट कॉलम जो कलरफुल है बेटा वो है अल्फाज और बाकी जो 3 कॉलम है उसके अंदर उनका मानी दिया हुआ है। आपने इन सबको गौर से पढ़ना है और उसके मानी के गिर्द दायरा लगाना है। देखिए जैसे फर्स्ट है टहनी, तो इसका आगे जो दिए गए हमारे पास ऑप्शन वो क्या है, पौधा आधा शाख, तो टहनी का मतलब क्या होता है शाख, तो आपने शाख को सर्कल कर देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट है शजर, शजर का क्या है फूल, दरख्त और किताब, तो हम दरख्त के ऊपर दायरा लगा देंगे। और थर्ड है तन्हा अकेला ज़्यादा लोग, तो इसका हमारा ऑप्शन है अकेला, तन्हा का मानी क्या होता है अकेला, तो हम इसके गिर्द सर्कल लगा देंगे। आशियाँ, सफ़र मुसाफिर घोंसला, तो आशियाँ का जो मानी है वो क्या है घोंसला, ठीक है, तो हम इसके गिर्द सर्कल लगा देंगे। और लास्ट वन इज़ आज़ारी, खुशी रोना हंसना, तो आज़ारी का मतलब होता है रोना, ठीक है, तो हम इसके गिर्द सर्कल लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं। ऊपर दिए गए कोई से 5 अल्फाज के मानी अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो जो अभी हमने एक्टिविटी की वहाँ से कोई से भी आपने 5 अल्फाज लेने हैं अपनी मर्ज़ी के और उनको आपने उनके सेंटेंस राइट कर देने हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने खुद से सॉल्व करनी है एक्टिविटी ये वाली। नेक्स्ट सरगर्मी नंबर 7, दिए गए अल्फाज की मदद से अपनी अच्छी आदतों के मतलब एक पैराग्राफ लिखिए।
तो हमने अपनी अच्छी आदत के मतलब एक पैराग्राफ यहाँ पे राइट करना है, और उसके लिए जो वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं इस कॉलम, ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन क्या ये वर्ड्स क्या हैं? सुबह सवेरे उठना, वक्त पर काम करना, हाथ बटाना, सच बोलना, माहौल को साफ़ रखना, साफ़ सुथरा रहना, दूसरों की मदद करना, पढ़ना लिखना, मिलजुल कर रहना और बड़ों का ख्याल रखना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब वो ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी अच्छी आदत का मतलब एक पैराग्राफ राइट कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑप्शन से आप हेल्प ले सकते हैं पैराग्राफ राइट करने में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सरगर्मी नंबर 8। हमने इस सरगर्मी को कैसे सॉल्व करना है? तस्वीर देखकर सवालात के जवाब दें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे आपने उनको सॉल्व करना है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे। ठीक है, इस पिक्चर को आपने गौर से देखना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। और ये क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? ये किस जगह की तस्वीर है? ठीक है, तस्वीर में कौन कौन से जानवर हैं? आप गौर से देखेंगे ना पिक्चर को, आप पता चल जाएगा कौन से जानवर हैं, और फिर इस क्वेश्चन का आपने राइट कर देना आंसर। आपको कौन सा जानवर पसंद है और क्यों? तस्वीर में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? और लास्ट में है इस तस्वीर का उन्वान लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको उस सूरत में इनके आंसर पता चलेंगे जब आप पिक्चर को गौर से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सरगर्मी नंबर 9, इसमें क्या है? कहानी पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। देखिए, सरगर्मी नंबर 9 में हमने क्या करना है? कहानी पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। देखें, सबसे पहले हम कहानी को गौर से पढ़ेंगे, फिर इसके सवालों के जवाब देंगे। देखें कैसे इस कहानी। किसी ज़माने में एक जंगल में हाथियों का ख़ानदान रहता था। उस वक्त हाथियों की नाक इतनी लंबी नहीं होती थी। एक रोज़ हाथी के बच्चे ने अपने माँ बाप को मगरमच्छ के बारे में बात करते सुना। मगरमच्छ बहुत ख़तरनाक जानवर है। बाप ने माँ से कहा, मगरमच्छ कौन सा जानवर है? हाथी के बच्चे ने पूछा। चुप रहो, तुम बहुत सवाल करते हो, बाप ने उसे डांटा। हाथी का बच्चा अपने मामू के पास गया और उनसे भी वही सवाल किया। मामू ने भी दुम से उसे चुप्त लगाई और ख़बरदार जो कभी मगरमच्छ का नाम लिया। मामू ने इधर उधर देखते हुए दबी ज़ुबान में उसे डांटा। हाथी का बच्चा बहुत हैरान हुआ। उसके दिल में सोचा कि अब तो वो मगरमच्छ के बारे में ज़रूर पता करेगा। हाथी के बच्चे ने बहुत से जानवरों से यही बात पूछी, मगर हर एक उसे डांट देता। आखिर एक दिन हाथी का बच्चा चलते चलते दरिया पर पहुंचा। दरिया के किनारे एक लंबा और चौड़ा सा जानवर नज़र आया जो सुकून से लेटकर धूप सेक रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मगरमच्छ कौन सा जानवर है? हाथी के बच्चे ने उससे पूछा। उस जानवर ने हाथी के बच्चे को मुस्कुराकर देखा। यहाँ आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊं, उसने प्यार से कहा। जैसे ही हाथी के बच्चे ने बात सुनने के लिए सर आगे किया, उस जानवर ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस पर हमला कर दिया। हाथी का बच्चा डरकर पीछे हटा, मगर उसकी नाक उस जानवर के मुंह में आ गई। हाथी के बच्चे ने अपनी नाक छुड़वानी चाही, मगर लंबा जानवर बहुत ताकतवर था। वो उसे मुसलसल अपनी तरफ खींच रहा था। हाथी के बच्चे ने अपना पूरा जोर लगाया और आखिरकार अपनी नाक छुड़ा ली, मगर इस खींचातानी में उसकी नाक बहुत लंबी हो चुकी थी। तब से हाथियों की नाक इतनी लंबी है कि उसे नाक नहीं, सूंड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाथी का बच्चा अपनी नाक छुड़वा कर भाग खड़ा हुआ। अब तुम्हें मालूम हो गया कि मगरमच्छ कौन सा जानवर होता है। पीछे से उस जानवर की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, चलिए अब कहानी को इस तरीके से आपने भी गौर से पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जंगल में कौन रहता था? सेकंड क्वेश्चन है, हाथी का बच्चा किसके बारे में जानना चाहता था? हाथी के बच्चे ने अपने आप को कैसे बचाया? हाथी की नाक को क्या कहते हैं? इस कहानी का अनुमान लिखिए। तो ये सवालों के जवाब आप तभी दे पाएंगे स्टूडेंट्स जब आप कहानी को गौर से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सरगर्मी नंबर 10,
दरअसल बेतरतीबी कहानी को तरतीब देकर नीचे दिए गए जगह पर दोबारा लिखें। ठीक है, ये कहानी है एक जिसके सेंटेंस को आगे पीछे किया हुआ है, ये मतलब ये बेतरतीब है कहानी। तो आपने इसको गौर से पढ़ना है और इसके सेंटेंस को तरतीब में राइट करके जो नीचे लाइंस दी गई हैं वहाँ पे अगेन राइट करना है आपने। देखें सबसे पहली लाइन क्या है, उसकी नज़र अंगूर की बेल पर पड़ी। जब लोमड़ी किसी तरह अंगूर ना तोड़ सकी तो थक कर बैठ गई, जिस पर मोटे मोटे रस भरे अंगूर लटक रहे थे। एक लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। थोड़ी देर बाद लोमड़ी उठी और ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि ये अंगूर तो खट्टे हैं। लोमड़ी ने एक छलांग लगाकर अंगूर तोड़ने की कोशिश की। रस भरे अंगूर देखकर लोमड़ी का दिल इन्हें खाने को चाहा। उसने दूसरी और तीसरी दफ़ा भी छलांग लगाई मगर अंगूर उसके हाथ ना आए। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है जिसके सेंटेंस तरतीब में नहीं है, तो आपने स्टोरी को गौर से पढ़ना है और उसको तरतीब में राइट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। सरगर्मी नंबर 11, तलीमी मंसूबा। स्टूडेंट्स, इसको आपने यूँ समझ लें कि यहाँ पे आपने एक बुकलेट जैसे होती है ना, आपने वैसे राइट करनी है और उसके अंदर आपने क्या करना है, मुख्तलिफ़ अखबारात, रसालों और किताबों से दिलचस्प लतीफ़े कोई से 10 और पहेलियाँ कोई से 10 इकट्ठी करनी है और उसको एक कापी या नोटबुक लेकर उसके ऊपर आपने पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये एक बुकलेट जैसा बन जाएगा और उसके अंदर और जो आप वो बुकलेट बनाएंगे आपने उस बुक को अपना या अपने पास से कोई सा भी नेम भी देना है आपने। ठीक है, किताब का अपना आपने उन्वान भी लिखना है। ठीक है, ये समझ लें कि ये भी एक आपकी एक तरह की एक्टिविटी है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारी लास्ट है, उसमें वो भी हमारी एक्टिविटी है जिसमें हमने क्या करना है, तलबा को पढ़ाए गए इस बात के मुश्किल अल्फाज और मुकम्मल जुमलों की हफ्ते में कम से कम 2 बार इमला करवाएं। मतलब ये कि आपने जिस तरीके से हम क्लास में इमला की प्रैक्टिस करते हैं, आपने छुट्टियों में भी घर में आपने इमला की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपने साथ साथ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें, मुझे उम्मीद है कि आपको उर्दू के समर पैक की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो हेल्प करेगी अपने समर पैक को सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।